भाई साहब जैसे ही कल सुबह मैं जगा, अलग लेवल के मैसेज टेलीग्राम पे, इंस्टा, फेसबुक, हर जगह मैसेज ही मैसेज। मैं यार इतने मैसेज किस चीज के आ रहे हैं? हर जगह अरे गुरुजी 35,000 की जगह 44,000 वैकेंसी कर दी है पोस्ट ऑफिस की। भाई मेरा भी दिमाग से लग गया, मुझे लगा था 35,000 तो उन्होंने लिख दिया, शायद 35 से कम ही निकाले। 44,000 वैकेंसी निकाल दी है। परंतु अब मेरे पास मैसेज वगैरह ज्यादातर ये आ रहे थे कि गुरुजी एक तरीका बता दो सही सही कि क्या क्या हमें चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किस किस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी जिससे हम इस फॉर्म को भर पाए और इस जॉब को ले पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों सारी बातें बताऊंगा। कल इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि कल मैसेज वगैरह तो मेरे पास आई कि सर फॉर्म निकल चुके हैं, आप वीडियो बना दो। पर कल बिटिया को हॉस्पिटल लेकर जाना था, उसके टीका वगैरह लगाना था, तो हमने सोचा पहले वो काम बहुत जरूरी था, बहुत दिनों से डिले हो रहा था। पर आज ऐसी बेहतरीन वीडियो आपको, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी जानकारी दूंगा मैं आपको जिससे कि आपके लिए सारी चीजें इजी हो जाएंगी और आप समझ पाओगे कि इस जॉब को हम कैसे ले पाए, और आप में से हर एक बच्चा इस जॉब को ले सकता है। बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो मैं आपको यहां बताने वाला हूं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा देना। बहुत जरूरी वीडियो रहने वाली है। देखिए सबसे पहले ये नोटिस आया है। अगर इस नोटिस को आप देखना चाहोगे तो इस वेबसाइट पर ये नोटिस दिख जाएगा आपको। आप इसे यहां से देख लेना, इंडिया पोस्ट online.gov.in। मतलब पूरी तरह से इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आप अपने हिसाब से इसे पूरा पढ़ लेना। देखिए लिखा हुआ। अब इसके बारे में जान लेते हैं, इस पूरे नोटिस में लिखा क्या हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड। सबसे पहले आप सब्जेक्ट पढ़ो, ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवा, दैट इज ब्रांच पोस्ट मास्टर। अपने आप में कितना अच्छा लग रहा है जॉब का नाम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर डाक सेवक। थोड़े दिन पहले ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि ये फॉर्म निकलने वाले हैं, और उसके अंदर 35,000, क्योंकि इन्होंने अपनी साइड पे 35,000 ही डाला था, पर वो बढ़कर अब 44,000 हो चुकी है। और साथ ही साथ अगर हम देखते हैं कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो साफ साफ देख रखा 15 जुलाई से फॉर्म भरे जाने हैं। और साथ ही साथ अगर आपसे कोई गड़बड़ हो जाती है, अच्छा लास्ट डेट इसकी 5 अगस्त है, और अगर कोई गड़बड़ हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों तो आपको 6 से लेकर 8 अगस्त के बीच में गड़बड़ सुधार सकते हो, परंतु गड़बड़ मत करना। सारे तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। अगर मैं बात करता हूं सैलरी की, तो बच्चों सबसे अच्छी बात तो यही है कि यहाँ कितनी अच्छी सैलरी है। परंतु सैलरी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, जैसा कि आप किसी भी रेलवे की या किसी भी पुलिस जॉब की बात करते हो, या आप सीपीओ वगैरह की बात करते हो, किसी भी स्टेट में आपको भेज दिया जाता है, घर से दूर रहना पड़ता है आपको। वही यहां अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आपके घर के पास जॉब होगी, परंतु यहां पर एक भाषा, जो आपकी बोली है, वो बहुत फैक्टर है। आप कहोगे सर बोली की फैक्टर कैसे हो सकती है, हमें क्या कोई और भाषा बोलनी पड़ेगी? खुद सोचिए, अगर आप केरला की साइड चले जाते हो और आप यूपी में रहते हो और आपको किसी से वहां बात करनी है, तो आपको वहां की भाषा आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? बात तो बिल्कुल सही है। कोई हरियाणा में है तो मैक्सिमम हरियाणवी बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं। इसी तरह से हर एक स्टेट की अपनी एक बोली है, तो क्या आपको वो आनी चाहिए? क्योंकि पोस्ट मास्टर का मतलब तो वो घर घर डेली उसे डील करना है। तो उसके लिए इन्होंने क्या मतलब की सुविधाएं हैं आपके लिए दी है, वो सारी चीजों पर जानते हैं। और उससे पहले सैलरी की बात करें तो मेरे 29,000 तक सैलरी यहां मिलेगी ब्रांच पोस्ट मास्टर, और इसका जो असिस्टेंट होगा उसकी 24,000 तक सैलरी होगी। इससे अच्छा आपके लिए और क्या रह सकता है। अगर मैं एज की बात करूं, क्योंकि ये मैं बताऊंगा बाद में कि क्या बोली वोली सारी चीजें जितने भी हमारे बोली फैक्टर है, क्योंकि मेन मेन फैक्टर जिनसे जॉब लगेगी वो है बोली यहाँ पर, और घर पे रह के कैसे जॉब कर सकते हो, तो सारी चीजें मेन बातें, और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो मेन चीजें अभी बताऊंगा। बट उससे पहले जो एक छोटी मोटी चीजें जो भी बहुत जरूरी है कि एज 18 से 40 साल अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप में से मैक्सिमम जो आज जॉब करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब, अक्सर आधे तो छूट दे चुके होते हैं, पर 40 तक कहीं ना कहीं बच्चा इंतजार करता है। पर 40 के बाद भी अगर मैं ओबीसी वगैरह की बात करूं तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और एससी एसटी को 5 साल का, और पर्सन विद डिसेबिलिटी 10 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी को 13 साल का, और पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी 15 साल। तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे उम्र का भी आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। आपको यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन आनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होनी चाहिए, एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड होना चाहिए, मतलब सिंपल आपको जीवन यापन करना आना चाहिए। बस इतना सा है। साइकिलिंग आनी चाहिए, हर किसी को आती है, नॉर्मल है। गांव समाज में क्या, आजकल शहर वेर में क्या, हर जगह हर बच्चा साइकिल चला सकता है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बेसिक से नॉलेज पूछते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सारी चीज हम आपकी बता देंगे।
अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई कि कैसे इस जॉब को ले सकते हैं, क्या क्या चाहिए, तो उससे पहले सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी भाषा। वहां आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है गुरुजी घबराने की जरूरत? भाषा तो बहुत बड़ा फैक्टर है। इसलिए नहीं है बच्चे, वो क्या कह रहे हैं, जहां आप रहते हो, ऐसे कोई उत्तर प्रदेश में रहता है तो हिंदी बोलता है, तो आपको हिंदी ही आनी चाहिए, क्योंकि जो जिस स्टेट का है वो उसको उसी स्टेट और उसी अपने ही आपके घर के आसपास ही जॉब देंगे। क्योंकि अगर इसकी बात करें इस जॉब की, तो इसमें आपको हर घर का पता होना चाहिए कि भाई साहब वहां पर वो इलाका पड़ता है, वहां वो कॉलोनी पड़ती है, और इस तरह से जाएंगे तो जल्दी वहां पहुंच जाएंगे, और फलाने का वहां पे घर है, उसका घर ये है। मतलब आपके लिए इजी होगा जब तो भाई, नहीं तो आपको एक साल तो समझने में लग जाएगा। वो फ्री में आपको सैलरी दे रहे होंगे, तो वो ये भी चाहते हैं कि आपको चीजों का पहले पता हो, तो आपके इलाके में ही आपकी जॉब लग जाती है। और यही सबसे अच्छी इस जॉब की खासियत है। आपके इलाके से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर भी दूर लग गई तो आपका ही है, बजाय उसके अलग स्टेट में भेज दिया जाए। तो यहाँ पर बता रखा है उत्तर प्रदेश में हिंदी चाहिए, उत्तराखंड में भी हिंदी, बिहार में भी हिंदी, छत्तीसगढ़ हिंदी, दिल्ली हिंदी, राजस्थान हिंदी, हरियाणा हिंदी, हिमाचल प्रदेश हिंदी, जम्मू एंड कश्मीर हिंदी और उर्दू, झारखंड हिंदी और मध्य प्रदेश हिंदी। तो आपको पता है इन स्टेट में प्रॉपर तरीके से, आप अगर हरियाणा में जाओगे तो हरियाणवी भी आती है, तो हिंदी उन्हें नॉर्मल आती है और वो बोल पाते हैं, कोई उनके लिए बहुत टफ टास्क नहीं है, समझ लेते हैं इजीली। बट कुछ स्टेट ऐसी हैं, जैसे जैसे आगे जाओगे, जैसे केरला में मलयालम, मैक्सिमम मलयालम बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, वहां पर लोग ज्यादातर पंजाबी यूज करते हैं, मलयालम में मलयालम यूज करते हैं, महाराष्ट्र में कोंकणी और मराठी यूज करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न में बंगाली, हिंदी, इंग्लिश मणिपुरी और इंग्लिश मिजो बोलते हैं, उड़ीसा में उड़िया, कर्नाटक में कन्नाडा, तमिलनाडु में तमिल, तेलंगाना में तेलुगु, असम में असमीज, असोमिया, बंगाली, बंगला, बोडो, हिंदी, इंग्लिश, गुजरात में गुजराती, वेस्ट बंगाल में बंगाल, हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, आंध्र प्रदेश में तेलुगु। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी भी दे रखी है। अगर मैं बात करूँ, सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको 2-3 जगह देखने को मिलेंगी, 4 से 5 हजार के बीच में उत्तर प्रदेश में, और आगे बढ़ते आएंगे तो 1200, 2500, 1300, मतलब बहुत अच्छी वैकेंसी है। 4000 यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी है, वो उसके हिसाब से कि कहाँ पे कितनी जनसंख्या रहती है। ठीक है, आगे चलते रहिए तो मेरे तमिलनाडु में भी यहाँ पे 3000 से ज्यादा, 4000 के करीब है, तो वैकेंसी अच्छी है। और अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, और आपको क्या चाहिए, तो देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे साथ साथ देखा है 44,000 वैकेंसी है, क्लास 10th हाई स्कूल विद मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। तो आप एक बार सोचिए, कौन है जो 10वीं कर रहा है और उसने मैथ और इंग्लिश ना पढ़ी हो? कोई एक आध दुक्का कोई जगह होगा जहां संस्था है जहां पे मैथ और इंग्लिश के बिना भी कुछ करा दिया जाता हो, परंतु मैक्सिमम 99.9999% जगह पर आप अगर 10वीं कर रहे हो तो मैथ और आपने इंग्लिश तो पढ़ी होगी, तो ऐसा इसमें कुछ अलग है नहीं जो आपके पास नहीं हुआ। आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसा कि मैंने कह दिया कि आप उसको एरिया की लैंग्वेज आनी चाहिए। अब आप एक बार बताइए, जिस एरिया में आप रह रहे हो, क्या उस एरिया की आपको भाषा नहीं आती होगी? नॉर्मल सी बात है, आपको आती होगी। मोर डिटेल रीड इन द नोटिफिकेशन। वो नोटिफिकेशन में पहले हिंदी का बता दिया, उसके अलावा अगले पार्ट पर आते हैं, वो सबसे मेन पार्ट रहता है। वो मेन पार्ट क्या है कि आपको क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट चाहिए, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें नोट कर देना। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ birth proof, medical certificate issued by a medical officer of any government hospital, government dispensaries, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट सेंटर पे जाके आप एक बार मेडिकल बनवा लेना अपना। सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ ट्राइबल लोकल डायलेक्ट्स इन केस ऑफ एंगेजमेंट इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप समझ चुके हो कि ऐसी कोई बहुत मोटी चीज आपको यहाँ नहीं देनी है, और ना ही सच बताऊं तो यहाँ कोई एग्जाम होगा। आपके 10वीं के मार्क्स ही आपको यहाँ पर जॉब दिला देंगे। A1 A2 B1 B2 C1 C2 D, इस तरह से ग्रेड होंगी। A1 के 10 पॉइंट मिलेंगे, A2 के 9, B1 के इस तरह से आपको पॉइंट मिल रहे होंगे, और सभी को 9.5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 10 मल्टीप्लाई 9.5, जो भी नंबर बनेंगे वो उस बच्चे के नंबर होंगे। और इसी तरह से आपको पता है ग्रेड सिस्टम हो गया, आज के टाइम पे हर किसी को ग्रेड मिलती है, और इसी के इसके हिसाब से वो आपका देखेंगे, जिसके जितने ज्यादा नंबर उसको ही जल्दी से जल्दी बुलाया जाएगा। और इसीलिए सभी को एक बार फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। फॉर्म अप्लाई तो कर दें गुरुजी, कहां से करें? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, फॉर्म अप्लाई करने की साइड में यहाँ पे शुरुआत में बता चुका हूँ। उसके अलावा अब आप कहोगे सर पैसा कितना खर्च होगा फॉर्म अप्लाई करते समय, तो वो भी बता देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर मैं पैसों की बात करूँ तो मेरे भाई जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस वालों को 100 रुपए, SC ST PWD वालों को 0 रुपए। पेमेंट मोड ऑनलाइन मोड रहने वाला है यहाँ पर। इस तरह का आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर आपको पता ही है कि मेरे भाई इस तरह से होता है, नंबर डालना पड़ता है अपना, एप्लीकेशन ईमेल डालनी पड़ती है, आपका नाम डालना पड़ेगा, आपके पिताजी का नाम, इसी तरह से
आपको नीचे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी सर्कल, इन विच सेकेंडरी स्कूल पास, तो इस तरह से सारी चीज़ आपको यहाँ पे डालनी होगी और फिर उसके बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। उसके अलावा अब आप तैयारी करना चाहते हो और भी एग्जाम की, देखिए यहाँ पे भी आपको फॉर्म भरना ही भरना है। अलग एग्जाम में भर हो तो आपके लिए बुक्स निकाल रखे हैं फ्री। टॉप तक की हमारी ऐप है TOPTAK, आपका जिस चैनल से जिस नाम से चैनल है वहां पर जाइए, फ्री बुक्स पढ़िए। सिंपल सा, जैसी ऐप खोलोगे यहाँ पे बुक का सेक्शन दिख जाएगा, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से दिख जाए बाय नाउ। बस ऐप के चार्जेस, ऐप वाले हैं जो अपने चार्जेस लेते हैं 11 रुपए, गूगल को उनको देने होते हैं, वो लगेंगे और उसके बाद पे ऑनलाइन कर दीजिए, फ्री में आपको ये बुक मिल जाएगी। 499 में आपका कोर्स आया था, इसमें से भी एक अमाउंट जो है ऐप वाले ले ही लेते हैं, तो इसीलिए इतना प्राइस है, नहीं तो इसका हम 200-250 ही रखते हैं। बट क्या है, वो कहते हैं वो अपनी सर्विसेज देते हैं और आपका लगाव है अपने स्टूडेंट्स के साथ। सर हमारे को तो अपना वो काम करना है और कंपनी में बहुत से लोग हैं जिनकी वो पेमेंट दे रहे होते हैं, तो ऐप चलाने के लिए भी तैयार बहुत खर्चे लगते हैं। तो आप इस बैच में जुड़कर, हाँ पर इस बैच की खासियत क्या है, इस बैच में जो बच्चा जुड़ जाएगा उसका सिलेक्शन पक्का है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो एक बार आप इस पूरी वीडियो को दोबारा से देख लेना, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा देना, और एक बहुत अच्छी आपके लिए खबर है, तो हर जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हो उस तक इस खबर को पहुंचा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।